ओम शांति। 17 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। मुरली का सार। मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। प्रश्न: तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर: क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। जिसने तुमको गिराया है अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। भले तुम संगम युग पर हो परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विकर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, इस बेहद की पढ़ाई में कभी कोई संशय नहीं उठाना चाहिए। यह तो बहुत पक्का निश्चय हो कि हम आत्मा हैं और बाबा हमको आकर पढ़ाते हैं। साथ में ऐसे कर्म भी सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में फिर नहीं आएंगे। इस स्मृति से देह का भान टूटता जाएगा। जैसे लौकिक टीचर बच्चों को पढ़ाकर आप समान बनाते हैं, ऐसे ज्ञान के सागर बाप में जो नॉलेज है वह इस ब्रह्मा तन में आकर बच्चों को देते हैं और कोशिश कर आप समान बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा, यह है अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि सबकी सद्गति करने वाला बाप हमें 5000 वर्ष के बाद मिला है। तो अपने साथ प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि ऐसे बेहद के बाप को हम कभी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। लेकिन सब परवाने तो शम्मा पर फिदा नहीं होते, कोई फेरी पहनकर भी चले जाते हैं। बाबा ने कहा, बच्चे गफलत नहीं करना। जिस रावण दुश्मन ने तुम आत्माओं को गिराया है वह अभी भी तुम्हारे पीछे है, क्योंकि आधा कल्प तुम उनके साथ रहे हो। इतना जल्दी तो पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर खबरदार नहीं रहेंगे, बाप को याद नहीं करेंगे तो माया चमाट लगाती रहेगी, अर्थात विकर्म होते रहेंगे। और लास्ट में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जीते रहो, अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ, बेहद के टीचर का नाम बाला करो, सर्विस भी करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला न सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी। जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं
इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।